Well, friends, today I'm going to talk about a very important topic, and the topic is how to improve your scores. ठीक है? आप again किसी भी मॉड्यूल से रिलेटेड है, listening, reading, writing, speaking, and if you're talking about any type of test, PT, IELTS, OET, any test at all, अगर आपने अपने स्कोर्स को इम्प्रूव करना है, देयर इज अ वन बेसिक टेक्निक, या जिसको आप कह सकते हैं सुपर, या सुपर से भी ऊपर वाली टेक्निक, ये वो वाली टेक्निक की मैं बात करने लगा हूँ। टेक्निक बड़ी सिंपल सी है, अगर आपको समझ आ जाती है तो इट कैन डू वंडर्स फॉर यू। हाँ जी, सो आर यू रेडी? ऑलराइट, सो माय डियर फ्रेंड्स, तो टेक्निक है, इसका नाम मैंने रखा हुआ है रीडू, REDO। रीवर्क कह लें, रीडू कह लें। अब होता क्या है, लाइक इसको हम 3 स्टेप्स में लेके जाते हैं और फिर हम रीडू को फर्दर स्टेप्स में डिवाइड कर देंगे। पहला स्टेप, आप किसी भी मॉड्यूल की तैयारी कर रहे हो, इररिस्पेक्टिव लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, आप उसको प्रिपेयर करते हैं। स्टेप नंबर 1 डन। आपको एटलीस्ट फॉर्मेट पता होता है, आपको पता है इसको परफॉर्म कैसे करना है, डेफिनेटली आप उसकी थोड़ी सी तैयारी करते हैं। स्टेप नंबर 2, आप उस मॉड्यूल को एज अ टेस्ट परफॉर्म करते हैं। एज अ टेस्ट का मतलब है प्रोटोकॉल्स के साथ, जिसमें टाइम कंस्ट्रेंट होते हैं, आप किसी किस्म की हेल्प यूज़ नहीं करते, जैसे एग्जाम में आप परफॉर्म करेंगे। अब आ जाता है स्टेप नंबर 3, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और जो टेक्निक हम डिस्कस करने लगे, वीडियो। जब आप अपना स्टेप नंबर 3 पर जाते हैं, डेफिनेटली यू चेक कि आपने क्या सही किया और क्या गलत किया। अब यहाँ पर स्टूडेंट जो एक मेजर मिस्टेक करता है, वो क्या करता है, जब आंसर्स चेक करता है, मेनी स्टूडेंट्स उस पेपर को दोबारा से एक तो अटेम्प्ट नहीं करते हैं, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ आंसर्स को एक बार टैली कर लेते हैं जो गलत होते हैं, और उसके बाद वो किसी नए मॉड्यूल पे या उसी मॉड्यूल के एक नए पेपर पे चले जाते हैं। दिस इज वेयर द रीडू कम्स इनटू प्ले। होता क्या है, एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ आपको। आपने एक टेस्ट परफॉर्म किया, आपने आंसर्स चेक किए। मैं फॉर एग्जांपल लिसनिंग के पेपर की बात करता हूँ। ऑन एवरेज 40 क्वेश्चन है लिसनिंग में, तो अगर आप 20 ठीक करते हैं, 20 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं आपके, तो फिर क्या होता है, आपने बाकी 20 के आंसर्स चेक किए, एक बार टेप सुना, अच्छा ये वाला वर्ड यहाँ पे बोला था, दैट्स इट, और उसके बाद आप आगे चले गए। अब आपने जो मिस्टेक्स की हैं, आपने एक्चुअली मिस्टेक्स को कैरी ऑन कर लिया, आपने उसके ऊपर वर्कअप तो किया नहीं है। अगले पेपर में भी आप 20 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि आपने स्किल अभी उतना ही डेवलप किया हुआ है। अब रीडू क्या होता है? रीडू इज कि जब आप प्रेप कर लेते हैं, आप एज अ पेपर्स को परफॉर्म कर लेते हैं, अब उस लाइक पेपर जो आपने परफॉर्म कर लिया वो जो चेक्ड पेपर, अब उसको आपने पिकअप करना है। आपने ये देखना है कि आपने किन क्वेश्चंस में गलती की है, पहले तो वो क्वेश्चंस ज़्यादा करें। अगेन एग्जांपल लेते हैं, 20 क्वेश्चंस मेरे गलत हो गए। अब आपको बताइए 20 क्वेश्चंस मेरे गलत हैं, इन 20 क्वेश्चंस के ऊपर बजाय सिर्फ आंसर देखने के एक्चुअली वर्कअप ये करना है, या आपने आइडेंटिफाई करना है कि यार मैंने गलत किया क्यों है, वाई का आंसर निकालें, वाई आई मेड अ मिस्टेक। मैंने ऐसा टेप में क्या सुना कि मैंने आंसर कुछ और लिख दिया, जबकि की के अंदर आंसर कुछ और है। ये आंसर से आगे की बात है, ठीक है। तो आपने सर्च करना होता है, या आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि व्हाई आई मेड अ मिस्टेक। नाउ वंस यू स्टार्ट लुकिंग एट दैट थिंग, अगर आपने सिर्फ लिसनिंग की एग्जांपल लूँ, लिसनिंग में मल्टीपल तरह के इश्यूज आते हैं। फॉर एग्जांपल, मे बी ड्यूरिंग द टेप आपको एक्सेंट नहीं समझ आया ऑफ द स्पीकर। अगर एक्सेंट की प्रॉब्लम है तो इस पे अलहदा से काम होगा, इसकी वजह से पूरा आंसर आपका डिस्टर्ब हो रहा है। कुछ स्टूडेंट्स का ये वाला प्रॉब्लम नहीं होता, वो जो सुनते हैं उनको समझ आ रहा होता है। कई बार प्रॉब्लम होता है वो टेप की पेस नहीं मैच कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, आप क्वेश्चन नंबर 19 का भी आंसर लिख रहे हैं, या 19 पे थे, टेप ने क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दे दिया, आंसर स्किप हो गया। अब इसमें जो प्रॉब्लम है वो एक्सेंट की नहीं है, इसमें आपकी पेस मैचिंग की प्रॉब्लम है। आप पेस स्लो जा रहे हैं एज कम्पेयर टू द टेप, दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। कैसे पता लगा? रीडू करके, क्या मैंने मिस्टेक की क्यों है। कई बार प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट की वोकैब नहीं मैच होती है, वो एग्जैक्टली उस लाइन के ऊपर होता है जहां पर एक्चुअली स्पीकर बात कर रहा होता है, मगर स्टूडेंट को आंसर नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि जब आप उस पर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, आपको समझ आता है कि यार जो टेप में बोला है और जो टेक्स्ट में लिखा है वो ऑब्वियसली डिफरेंट होता है, मगर मेरे से पिक ही नहीं हुआ एट दैट प्रेजेंट टाइम व्हेन द टेप वाज रनिंग। सो इट मीन्स आपका वोकैब मैचिंग का या आपका कीवर्ड का मसला है। सो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो जो होता है वो आपको एक्चुअली ये बताता है कि आपने गलती की कहाँ पे है, ना कि सिर्फ आंसर्स को देख के तो बस उसको चेक करके आगे चले गए। अब जब आपको मिस्टेक आइडेंटिफाई हो जाती है, जैसे भी मैंने 3 मिसालें दी आपको, एक्सेंट का इशू है तो फिर हमें टेप को सिर्फ सुनना होता है, और सिर्फ सुनना होता है, उससे हमारा एक्सेंट कवर हो जाता है। ये आप कवर कर लें, आपका स्कोर इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, फॉर एग्जांपल आपकी पेस मैच नहीं हो रही है, फिर हमें उसकी लाइक लिसन एंड राइट की एक डिक्टेशन होती है, लाइक एक प्रैक्टिस होती है, वो करनी पड़ती है कि सिर्फ सुने
और लिखते जाएं, उसके अंदर आपको हैंड आउट की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप स्किल को डेवलप कर लेते हैं तो ड्यूरिंग द टेप आप जो है लिख भी रहे होंगे और जिस क्वेश्चन का आप आंसर लिख रहे हैं एट द सेम टाइम आप अगले क्वेश्चन की बात सुन भी रहे होते हैं, क्योंकि यही डिक्टेशन होती है। तो स्किल डेवलपमेंट की बात है, आपके आंसर्स ठीक होने शुरू हो जाएंगे। अगर आपका वोकैब का इशू है तो फिर हम लिसन एंड रीड की टेक्निक पे काम करते हैं। मीन्स टेप को प्ले करें और सिर्फ सुनते जाएं कि इस वक्त टेप कहाँ पे है। इससे पेस मैचिंग भी आती है और एट द सेम टाइम आपको वोकैब इससे डेवलप होती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, रीडू जो है वो आपके किए हुए पेपर के ऊपर ही हो सकती है। मीन्स जिस पेपर को आपने एज अ टेस्ट परफॉर्म कर लिया सिर्फ उसी को आप रीडू कर सकते हैं, क्योंकि री का मतलब ये दोबारा करना। सो अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करते हैं देन यू विल फाइंड व्हाट इज द एरर एंड देन यू हैव टू वर्क अप ऑन दैट एरर। फिर आप जब नया टेस्ट परफॉर्म करेंगे डेफिनेटली आपका स्किल एनहांस्ड है। अब आप कोई टेस्ट परफॉर्म करें आपका काम ठीक हो जाएगा ना। अभी मैंने लिसनिंग की एग्जांपल्स दी हैं, वे पुट इट एट द रीडिंग। रीडिंग के अंदर भी यही होता है कि आप उसको पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं और बाद में प्रॉब्लम्स की बजाते हैं मैंने ड्यूरिंग पेपर किया क्या। हाँ, एक चीज़ मैं ऐड करना भूल गया, कभी कभी इसके अंदर टाइम प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। लाइक रीडिंग की बात करो खास तौर पे, इसमें हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते क्योंकि काम ज़्यादा होता है, टाइम कम होता है। कभी कभी सारी चीज़ें ठीक होती हैं, हमें जो पढ़ रहे हैं, हमारी वोकैबलरी, हमारी स्पीड सब ओके चल रहा होता है, मगर हम कई बार पेपर में बीच में कहीं स्लो हो जाते हैं या कहीं स्ट्रक हुए होते हैं, हम टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। फिर टाइम की वजह से जब हम उसको पेसअप करते हैं काम को, देन अगेन प्रॉब्लम क्रिएट होती है। फिर इसमें टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक्स आ जाती हैं। अगर हम स्पीकिंग की बात करें तो अगेन बजाय नया नया टेस्ट परफॉर्म करने के या नए नए कार्ड्स या रोल प्लेस करने की बजाय अगर आप एक ही रोल प्ले या एक ही कार्ड को लें और उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, उसी में आपकी फ्लुएंसी, उसी में आपका रेट ऑफ स्पीच, उसी में आपका लाइक प्रोनाउंसिएशन स्टाइल, उसी में आपका कंटेंट, उसी में आपकी वोकैबुलरी, हर चीज़ पे काम हो सकता है। तो जब आप उसको रीडू करते हैं तब ये चीज़ें इंप्रूव होती हैं। एंड सेम गोज फॉर द राइटिंग एज वेल। किसी ने नहीं आपको कहा कि पूरा का पूरा लेटर लिख के दें, पूरी की पूरी रिपोर्ट लिखें, पूरा का पूरा ऐसे लिखें, एक एक पैराग्राफ पे काम करें। इंट्रो लिखना आ गया देन इट मीन्स कि आप किसी भी तरह का ऐसे करें, रिपोर्ट करें, लेटर करें, आपको इंट्रो लिखना आ जाता है। अगर मैं ओईटी की बात करूँ तो डेफिनेटली आपको पर्पस लिखना आ जाता है। और इसी तरह लाइक पैराग्राफ टू पैराग्राफ वर्क होता है, उसको रीडू करने से इंप्रूव होता है। सो ऑल इन ऑल आई होप जो मैं बताना चाह रहा था आपको पहुंच गया होगा। अगर आपने बैंड इंप्रूव करना है, आपका बैंड इंप्रूव नहीं हो रहा, आप स्टेगनेट हो गए हैं किसी जगह पे, then my dear friends, redo या rework या working on the mistakes is actually what you need to improve your scores. Well, I hope बात समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपके इसमें मज़ीद कोई क्वेश्चंस हैं या इफ़ यू हैव क्वेश्चंस हाउ टू इम्प्रूव द स्कोर या किसी स्पेसिफिक मॉड्यूल की आप बात पूछना चाहते हैं, किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन का आप पूछना चाहते हैं, do write me in the comments and then I'll make a video on that one as well. Stay tuned. Thank you.